प्यारे बच्चों ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। About common postural deformities. Now you see the first is some common postural deformities are, जिसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ पिक्चर्स भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है और उस पिक्चर्स को हमको पहचानना आना चाहिए। दिस इज़ अ नॉक नी पिक्चर। आप यहाँ देखिए, नॉक नी का मतलब क्या होता है कि दोनों घुटने एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं। जब आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े होते हैं तो आपके पैर में कोई गैप नहीं होता, घुटने दोनों आपस में लड़ते हैं। नॉक नी इज़ अ postural deformity is which both the knee touch or overlap each other in the normal standing position. Due to this deformities and individual usually face difficulties during walking करते समय या फास्ट रनिंग करते समय हमें दिक्कतें आती हैं। अब काज इसका पीछे कारण क्या है? वीक नीज और लिगामेंट एंड मसल्स, ओवरवेट बॉडी, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, लैक ऑफ विटामिन डी। और इसमें मोटर कंपोनेंट्स, अगर आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मोटर कंपोनेंट्स का, तो भी एक रीज़न ये हो सकता है। नाउ जस्ट टू सी द सेकेंड टॉपिक, फ्लैट फुट, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दूसरा वाला पिक्चर है बेटा, ये है फ्लैट फुट का सिंबल। ये जो फर्स्ट वाला, ये फ्लैट फुट मतलब नहीं है, दूसरे वाला जो पिक्चर है वो फ्लैट फुट है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है आपका ये आए कि आप जो है फ्लैट फुट के को पहचानने के लिए, तो दिस इज़ अ जो सेकेंड वन वाला है, ये वाला, ये फ्लैट फुट है। इसमें देखिए पूरे पंजे छप रहे हैं, और दूसरे वाले में देखिए ये कर्व बना हुआ है। कर्व बना हुआ मतलब कि आप फ्लैट फुटेड नहीं हैं। अगर आप पानी में अपने पैर को लगा के कहीं नॉर्मल प्लेस पे डालेंगे तो जो फ्लैट फुटेड रहेंगे इस तरह पूरा छप जाएगा, और नहीं रहेंगे तो आपका कर्व बनेगा। इट इज़ द डिफॉर्मिटी इन विच देयर इज़ नो आर्च इन द फुट, मतलब आपके पैर में आर्च नहीं बनेगा, आपका पैर पूरा ज़मीन पे पकड़ लेगा। एंड द फुट इज़ completely flat. The individual faces प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ में कोई चीज़ आप करना है तो इसमें आपको दिक्कत आएगी। काज इसके पीछे कारण क्या है? हेवीनेस ऑफ द बॉडी, ज़्यादा बॉडी वेट का होना, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप खड़े रहते हैं तो इसके पीछे कारण हो सकता है। फॉल्टी पोस्चर, गलत पोस्चर होना, यूज़ ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवियर नॉट हैविंग आर्च। देखिए बहुत सारे क्वालिटी का फुटवियर की अगर आपकी ख़राब है तो उसके कारण भी ये हो सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफॉर्मिटीज़। थर्ड, राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर मतलब कि आपका कंधा, जो कंधे हैं दोनों आगे की तरफ झुके रहते हैं, और दिस इज़ अ करेक्ट पोजीशन। फॉरवर्ड हेड, ये आपका हेड फॉरवर्ड रहता है, ये भी पोजीशन ठीक है। तो यहाँ पे कंधे जो इस तरह से झुके रहेंगे, तो ये जो है इसके पीछे कारण क्या है? इट इज़ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर आर ड्रॉ फॉरवर्ड, द हेड इज एक्सटेंडेड एंड द चेन पॉइंट फॉरवर्ड। इसके पीछे कारण क्या है? ड्यू टू पुअर पोस्चर इन वर्क, पर्टिकुलरली इन डेस्क जॉब, फॉल्टी फर्नीचर, कैरिंग हैवी लोड और शोल्डर्स, पुअर पोस्चर वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग। अच्छा, नाउ यू सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लोडोसिस। ये इसमें लोडोसिस में देखिए आप कहाँ पे है, ये आपके कमर के पास इस तरह से बना है। इन द इनवर्ड क्रेवेचर ऑफ स्पाइन, ये लोअर स्पाइन में ये प्रॉब्लम होती है। इन इट इज़ एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन। लंबर रीजन मतलब नीचे का जो रीजन होता है उसको लंबर रीजन बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है लंबर रीजन में कौन सी प्रॉब्लम होती है, लोडोसिस की प्रॉब्लम कहाँ होती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो ये लोअर रीजन में होता है, लंबर रीजन में होता है। प्रॉब्लम इज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। कॉजेज हैबिचुअल ओवर ईटिंग, improper environment, lack of exercise, diseases affecting vertebrae, improper development of muscles. Now we are going to next problem, that is a kyphosis. kyphosis आपके जो है ऊपर से नीचे अब अपर रीजन में होता है।
It is a deformity of the spine in which there is a increase of exaggeration of the backward cover in a decrease of the forward curve. It is also called round upper back. तो ये देखिए इस तरह से ये बनता है, इसका आकार जो है इस तरह से बनता है और इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको बोला जाता है काइफोसिस। इसमें यहाँ कूबरा टाइप का निकलता है, फिर नीचे से नीचे झुकता है। तो इस तरह की समस्या देखिए आप, ये सीधा आया, ये सीधा आया, सीधा आके फिर ऐसे कर्व होके फिर ऐसे नीचे के इस तरह से ये मतलब यहाँ ये इस तरह की पोजीशन डेवलप हो जाती है। कारण क्या है? रीडिंग इन डिम लाइट, कैरिंग हैवी लोड ऑफ शोल्डर। इसीलिए जो बच्चे जो हैवी बैग्स को इसीलिए समाप्त, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हैवी बैग के कारण कौन सी प्रॉब्लम अकर कर सकती है? काइफोसिस। वियरिंग लाइट एंड स्लीवलेस क्लॉथ, हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग। बहुत सारे बच्चे बनने के चक्कर में झुक के चलते हैं, स्पेशली लड़कियां जो है बहुत झुक के चलती हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, हैबिट ऑफ द बेंडिंग वाइल वॉकिंग। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम वी सी बो लेग। बो लेग मतलब धनुष की तरह बन जाना। ये देखिए दोनों जो है ये पैर एक दूसरे से यहाँ पे इस तरह से गैप हो जाता है। इन द डिफॉर्मिटी जस्ट द रिवर्स ऑफ द नॉक नी पोजिशन, in fact there is a wide gap between the knee. The deformity can be observed easily while individual walk or run. इसमें कहा है इसके किसी क्या causes हैं? putting extra weight on the lumbar muscles, lack of balanced diet, lack of calcium or phosphorus in bones, improper way of walking, forcing body to walking at a very early age, स्कॉलोसिस। इसीलिए ज़्यादा बहुत कम एज बच्चों को वॉकिंग नहीं करने देना चाहिए। डियर स्टूडेंट, नाउ वी सी द स्कॉलोलियोसिस। इसमें देखिए आप रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जो है कुछ कभी इस वन साइड जो है इस तरह से वन साइड झुक के हो जाती है, इस तरह से या इस तरह से हो जाती है वन साइड, और इससे जो है आप थोड़ा सा टेढ़ा आपका ये खड़े होने की गलती तरीके से भी होता है। इट इज़ अ पोस्चरल डिफेक्ट इन विच देयर इज़ अ वन लार्ज lateral curve extending through the whole length of the spine, or there may be two curve. This type of deformities is also called S-shape curve. S shape curve इसमें भी बनता है, कभी इस तरह से बनेगा या कभी इस तरह से बनेगा। राइट है तो इस तरह से, लेफ्ट इधर से। शॉर्ट लेग ऑफ वन साइड, एक तरफ हम लोग थोड़ा टेढ़ा खड़े होने से ऐसा होता है। वन साइड है फ्लैट फुट, हेरिडिटी डिफेक्ट्स, वन साइड पैरालिसिस स्पाइनल मसल्स। बहुत सारे इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। करेक्टिव मेजर्स ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के जो करेक्ट करने के लिए पोस्चरल डिफॉर्मिटी, देयर आर टू टाइप्स of postural deformities, functional and structural. In functional deformities, only the soft tissue, the muscles or ligament are affected. In this case, correction or postural deformity is possible through various physical activities. Exercise for kyphosis. Kyphosis के लिए कौन सी एक्सरसाइज होगी? स्विमिंग, बेंच प्रेस, पुशअप्स are beneficial or remedial measures. In corner exercise, the patient stand facing the corner with the one hand. ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझने में इजी रहेगा। ये कुछ आसन्स हैं, इसके थ्रू आप जो है क्या क्या सही कर सकते हैं, कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज सही कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। एक बार अपने से ज़रूर पढ़िए, धनुरासन से कौन सा पोस्चर सही कर सकते हैं। नौ जैसे काइफोसिस है, धनुरासन से ठीक हो सकता है, चक्रासन से ठीक हो सकता है। ठीक, इस एक्सरसाइज से जो है आपका लोडोसिस नीचे का जो हिस्सा है ख़राब हो जाता है, उससे इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक, ये राउंड शोल्डर की समस्या जो है इससे हम लोग ठीक कर सकते हैं। जंपिंग, टो पे रनिंग, इससे जो है हम लोग बाकी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए और पढ़ते रहिए।